शिव समान दाता ने विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखियो नंदी के असवार। बोलो कैलाशपति की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज आपको कार्तिक महात्म्य का 30वां अध्याय सुना रहे हैं। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा, तब वे विदुर जी के पास आए। विदुर जी ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं, धन, शूरवीरता और पांडित्य को नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित और पोषित होता है और अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है, देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ है, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर कृष्ण ने उनको नमस्कार किया। फिर भीष्म जी कहने लगे कि भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मादिक देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते, वही आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिसके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हैं। सो हे कृपालु, आप सर्वज्ञ है, इसका कारण बतलाइए। आप तो समदर्शी है, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए। तब श्री कृष्ण की हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बहुत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है, उसी के कारण मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, सूची, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले रूपवान, युवावस्था को प्राप्त हो गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। वे अनेक राजसभाओं में गान विद्या दिखाते, अनेक देशों में घूमते फिरते और बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नामक के राजा के पास आए। संगीत कार्य में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृत्तांत पूछा। उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती और गाती है। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है कि राजा के समीप कोई नृत्य कला का जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं हैं, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने यह वृत्तांत जाकर राजा को कह दिया। राजा ने पांचों को जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहाँ बुलाया और वे वहाँ जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई उस चक्र ने चक्र छोड़ा, यथा योग्य ताल दिया, चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उनका गुण देख काम के वशीभूत हो गए। राजा के उठने पर वह ब्राह्मण भी दुखित हो बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित हो काम के वशीभूत घर के अंदर उदासीन होकर पड़ गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहित, लता सहित एवं एक अनंत नामक तीर्थ है। वहाँ पर पांचों में से एक एक करके आना, मैं भी वहाँ पर आऊँगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम में अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से अति दूर वहाँ रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहाँ आया और कादम्बरी भी वहाँ मुनि के स्थान पर पहुँच गई।
मुनि ने जैसे पूजा की थी, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की, फिर वीणा लेकर गान करने लगा। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करता देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब दान दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच और गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन करते देख उसने भी गौमूत्र का आचमन लिया और प्रातः समय अपना सब धन आदि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में करना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गौ का दूध पीकर वैराग्य को प्राप्त होकर चला गया। चतुर्दशी को दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उसी प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन किया। हे भीष्म, कार्तिक के महीने में जो कोई हमारा दान और पूजन करता है उसको कोटि यज्ञ का फल मिलता है। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में नृत्य गान करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। सूची सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक तथा बैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव भक्तिपूर्वक इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े थे तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे। अब 31वां अध्याय समाप्त कार्तिक महीने का। अब आपको राई दामोदर की कहानी सुना रही हूँ। तो माँ बेटियाँ थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आँख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे तो राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आँख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना होगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोनी की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया कट दे। सोनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करें। वो घर आई, झोंपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियाँ चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पंचेटे गुटे रखे। 2 हंसों को बुलाया। वह बोले, सीधे राई के पेड़ जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी।
जैसे ही पोट खोल ली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोले। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बन के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाए? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज़ हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचीटे भेजे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पंचतीर्थिया राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मना लिया, मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसा सबको देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, बलचक माफ़ कर जो। बोलो राई दामोदर भगवान की जय हो। अब आपको सोमवार की कथा सुना रही हूँ। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करते थे। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तो शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई न ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। अब जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से
वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर वो साहूकार के लड़के के वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम भी करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे शर्त स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो इसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना बचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करा। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। अब शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का वहाँ की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत बड़ी आवभगत की। बहुत से दास दासियाँ सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो माता ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। बोलो कैलाशपति पार्वती जी की जय हो। अब आपको विनायक जी की कथा सुना रही हूँ। एक दिन गणेश जी के मंदिर में मेला आया। सभी जने मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी। वो अपनी माँ से बोली, माँ मैं भी मेले में जाऊँगी। माँ बोली, वहाँ भीड़ बहुत रहेगी तो भीड़ में दब जाएगी, पर लड़की नहीं मानी। माँ ने कहा, ठीक है चली जा, और उसके साथ 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए व लोटे में जल देकर भेज दिया। माँ ने कहा, बेटी एक लड्डू गणेश जी को खिला देना व जल पिला देना, फिर एक तू खा लेना। लड़की मेले में गई। सब जने मेला देखकर वापस आने लगे और लड़की को भी वापस चलने को कहा, पर लड़की बोली, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही आऊँगी, और गणेश जी के शरण में बैठ गई।
और कहती है, एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। तो छोटा सा रूप धर कर आए और लड्डू जीम कर पानी पी लिया। प्रसन्न हो लड़की से बोले, कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस, बांदी पीस, खूंटियों हार, सेजा भरता, रुनझुन बैल, बस इतना मांगू सो मुझे देना। विनायक जी सोचने लगे, लड़की छोटी सी दिखती है पर बहुत कुछ मांगा है। पर फिर बोले, तथास्तु। लड़की को सब कुछ मिल गया। रुनझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर आई। माँ ने कहा, सब तो कभी इसके आ गए, तू कहाँ थी? लड़की बोली, सब तो मेला देखकर आए थे, मैं तो विनायक जी को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। विनायक जी ने प्रसन्न होकर मुझे सब कुछ दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखते ही रह गए और विनायक जी बहुत मान्यता रखने लगे। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहना सुनना उकारा बढ़ने वाले को वह सारे परिवार को देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी, कई कई मांगे 36 करोड़, देवता मांगे बाड़ी सींचा कई कई। अन्न होवे, धन होवे, लाच होवे, लक्ष्मी होवे, बिछुड़ियारो बेल होवे, निपुति रे पुत्र होवे, सासुरो पुरसन बहुरो जीव। उठ भाई तपसी, जीम भाई लपसी, भाई को थान, वजई को मान, थाने थानी वार्तारो फल और माने मारा व्रतरो फल। बोलो कार्तिक महात्मेरी जय हो। राई दामोदर भगवान की जय हो। कृष्ण राधा की जय हो। जय जय श्री राधे।